तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पारद विज्ञान के संबंध में, और पारद विज्ञान में अध्यात्म का कैसे गठजोड़ है इस पर बात करते हैं। ये बात सभी को पता है, और जिसको नहीं पता है वह लोग ध्यान से सुने। जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी पर पारे को नहीं साध सके, जिन लोगों ने न विवाह किया न घर बसाया, बस ये सोचते रहे कि कभी मैं पारद को सिद्ध कर लूँगा और उसके पश्चात तो हमारा पूरा जीवन सही हो ही जाएगा। आज वो 60-65 साल के हो गए, मृत्युकोर उन्मुख हैं, लेकिन उनको अभी तक इस विज्ञान का लेस मात्र भी लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे बहुत सारे लोगों के फोन आए जो कहते हैं कि अब तो हम आश्रमों के भरोसे हैं, दूसरों के आश्रमों में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और क्या ये सब हो सकता है। तो उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि हो सब कुछ सकता है, बशर्ते कि आप किसी चीज़ की कद्र करना सीखें। एक दो साधु थे, उन लोगों ने संपर्क किया तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए, मैं एक गृहस्थ आदमी हूँ और आप साधु हैं, क्या वो घमंड, वो अभिमान, वो दर्प छोड़ करके आप गुरु शिष्य के संबंध को निभा पाएंगे? अगर निभा पाते हैं तो ठीक है, वरना आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं आराम से, वहीं पर ठीक हैं आप। तो इस बात पर कई लोगों ने, जिन लोगों से मैंने ये कहा कि क्या आप सन्यासी बन गए हैं, तो पहली बात तो सन्यासी बनने के बाद में आपको इस बारे में सोचना नहीं चाहिए, और अगर सोच भी रहे हैं तो क्या वास्तव में इस गुरु शिष्य के संबंध को ईमानदारी से निभा पाएंगे आप? तो वो लोग सोच में पड़ गए और फिर हमसे संपर्क उन्होंने तोड़ दिया। तो वो अगर ये सोचते हैं कि ऐसे ही कोई किसी को कुछ बता दे, तो ऐसा नहीं है। फिर ये रुद्ररेत की बात हो रही है। रुद्ररेत ये भगवान शिव के वीर्य के रूप में जाना जाता है। गंधक को कहते हैं, ये माता पार्वती का रज है। असल में रज का रंग भी पीला होता है। वैसे तो रज को लाल लोग समझते हैं, लेकिन वास्तविक रज जिसकी बात हो रही है वो कुछ पीलापन लिए हुए होता है। तो गंधक को रज माना गया है, और पारे को रुद्र का रेत अर्थात रुद्र का वीर्य माना गया है। अब अगर ये रुद्र रेत है, देखिए यहाँ पर वैज्ञानिकता की बात अगर आप करें तो आप ये कहेंगे कि ये उड़नशील द्रव है, जो एकमात्र द्रव धातु है, तो इसका वीर्य से क्या संबंध? तो मुझे ये बताइए कि आपके शरीर में जो वीर्य का क्षरण होता है, वीर्य जाता है पेशाब वगैरह में, तो डॉक्टर क्या कहता है, वैद्य क्या कहता है? आपकी धातु जा रही है। आपकी धातु जा रही है। इसी प्रकार से शरीर में सप्त धातुएं कही गई हैं। रक्त को भी धातु कहा गया है, मांस को भी कहा गया है, मेदा को भी कहा गया है, वसा को भी कहा गया है, मज्जा को भी कहा गया है ना, वीर्य को भी कहा गया है। तो अब आपको समझ में आया कि शरीर में जब ये
शरीर में तो हड्डियों के अलावा सब कुछ तरल है, रक्त तो तरल है ही, मांस भी एकदम ठोस पदार्थ नहीं है, ये तरल और ठोस के बीच की अवस्था है, इसको भी धातु कहा गया है। तो अब ये रुद्ररेत जो कहा गया है तो बिल्कुल गलत नहीं कहा गया है, शास्त्र झूठ नहीं बोलता। अब ये जो इतना पवित्र है, पूजनीय है, एक सज्जन का बार बार मेरे पास, कल मैं लाइव कर रहा था तो बार बार वो पंचिंग कर रहे हैं कि मैं इसको हवन करना चाहता हूँ, पारे की भस्म से हवन करना चाहता हूँ या पारे से हवन करना चाहता हूँ। मैं बार बार उनको समझा रहा हूँ कि रुद्रेत का अपमान क्यों करना चाहते हो, पारे का हवन नहीं किया जा सकता। तो अगर आप करते हैं तो आप जिम्मेदार होंगे हानि लाभ के, मुझे क्या करना है। तो इसके संस्कार होते हैं, संस्कारों की संख्या तो बहुत सारी है, और मुख्य मुख्य संस्कार अगर कर लिए जाते हैं तो एक समय आता है जबकि ये कीमिया के योग्य हो जाता है। एक समय तब आता है जब ये देह वेधी हो जाता है, अर्थात देह के समस्त रोगों का विनाश करके देह को सौंदर्यशाली बनाता है, बलिष्ठ बनाता है, सौष्ठव युक्त बनाता है। इसी प्रकार से ये लव वेधी भी होता है, अर्थात जो निम्न स्तर की धातु हैं उनको भी ये उच्च धातु में बदलने का कार्य करता है। यहाँ तक तो बात हो गई। अब यहाँ पे साधना की बात कैसे आई? तो जो कुछ भी होता है, मैंने कल लाइव में कहा था कि जो कुछ हो चुका है, जो कुछ होने वाला है, उसकी सारी सृष्टि पहले ईथर में होती है और ईथर में हलचल होती है। अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा करने की सोचता है, ऐसा करने जा रहा होता है जो कि अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है, तो फिर आपके सामने बाधाएं खड़ी की जाती हैं। इसलिए यहाँ पर साधना का प्रयोजन है। जैसे कि कोई भी रसायनशाला बनाई जाती है, औषधिशाला अपनी जगह है और रसायनशाला अपनी जगह है। जहाँ पर रासायनिक जो रसायनशाला बनती है वो पारद शोधन की ही होती है, तो भले ही वहाँ पर दवाइयाँ बन रही हों, खाने की, पीने की, किसी प्रकार की दवा बन रही हो जहाँ रस शास्त्र का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर यह सर्वविदित है। बल्कि सरकारी पाठ्यक्रमों में जो सिलेबस होता है उसमें भी बताया जाता है कि वहाँ पर किस कोण में भगवान भैरव को स्थापित करना है, किस कोण में महाकाली को स्थापित करना है। जो लोग जिन्होंने वैद्य का कोर्स किया होगा वो लोग जानते होंगे कि उसमें रसायनशाला जब निर्माण की जाती है तो इनकी काली और भैरव की वहाँ पे उनके प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। अब इन प्रतिमाओं का दवाओं से क्या लेना देना, आप यही कहेंगे ना, लेकिन नहीं, दवाओं से लेना देना है। और कई ऐसी औषधियां हैं जिनमें कि भैरव मंत्र का या अमुक अमुक मंत्र का जप करते हुए दवाइयों को घोटना, पीसना, है ना, ये सब करना पड़ता है। तब आप वहाँ पे चमत्कार की आशा करते हैं, चमत्कारिक लाभ होते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे यक्षों की साधना या यक्षिणियों की साधना नहीं करते हैं तो आप सिर पटक के मर जाएं जीवन भर। मैं समझता हूँ कि कुछ होने वाला नहीं है। अब ये गॉड गिफ्टेड हो एक अलग की बात है। तो यहाँ पर रस रसायन की जानकार यक्षिणियाँ होती हैं, यक्षिणियों को सिद्ध करिए, यक्षिणियों के मंत्र का जप करिए। कम से कम प्रकट रूप में नहीं होंगी तो भी उनकी कृपा आपको मिलेगी। फिर हम जो कुछ बताते जाएंगे वो करते जाइए
और निश्चित रूप से आप उस संग्राम को जीत जाएंगे जिसके लिए कि आप जद्दोजहद कर रहे हैं। तो जब पारद जैसे विभाग में आप 40-40 साल 30-30 साल गुजार चुके हैं और कुछ हाथ नहीं लगा है, तो एक बार हमारे कहे हुए तरीके से आप काम करिए। अब वो जो गुप्त उसके योग हैं, प्रयोग हैं, वो YouTube पर हमने न कभी बताया है, ना ही कभी बताने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि फिर कॉपी पेस्ट होने लगता है, नकलची नकल करने लगेंगे। तो आपका काम साधना चाहिए, आपका काम होना चाहिए, किस मंत्र को देना है, किस साधना को कैसे करनी है, किस यक्षिणी का मंत्र जपना है, किस यक्ष का मंत्र जपना है। और चूंकि रसेश्वर भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव की तो शरणागति उसमें चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान शिव की शरणागति तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप लोगों ने जिस जिसके कान में ये बात जा रही हो, जिस जिसके भाग्य में ये वीडियो को देखना लिखा था, अगर वो इस बात को सुन रहे हों, तो आराम से बिना किसी खटका के आप इस क्षेत्र में उतर सकते हैं, हमारे सानिध्य में इस क्रिया को कर सकते हैं। और जब कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे थे और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बातें बहुत हो गई, बातें बहुत सुन ली, भटक बहुत लिए, वीडियो बहुत देख लिए। कुछ करने की बारी है। सीधे पंजीकरण कराइए, सानिध्य में आइए, इस क्रिया को सीखिए और अपने भाग्य का उदय करिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ इस वीडियो से, इस वादे के साथ कि अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।